हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं लेके आई हूँ एक नई ब्लॉग के साथ में आई हूँ सुबह के शुरुआत में। सुबह के अभी मतलब 4 बज रहे, मतलब 4:10 ऐसे हो रहे हैं। मतलब मैं 4 बजे उठ गई थी ना, तो थोड़ा बहुत अंदर काम ख़त्म की हूँ, फिर मतलब झाड़ू लगाने पे लग गई हूँ। अभी मतलब उजाला नहीं हुआ है, मैं फटाफट से झाड़ू लगाने पे लग गई थी कि मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। किचन में जाके ना मैं अथर्व का बोतल रख देती हूँ, उबलता रहता है, तब तक मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगा लेती हूँ ना, फिर उसको रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर उसको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ बोतल अथर्व का। और फिर झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में मैं सबसे पहले झाड़ू लगाना होता है। हाँ, कि अच्छे से मतलब झाड़ू लगा दो पूरे जगह, जो डस्टिंग करनी हो वो सारा मतलब सब कुछ कर लो। तो मैं एक रूम का तो ना डस्टिंग कर लेती हूँ, एक रूम का बचता है, उसमें बच्चे और हस्बैंड जी सोते रहते हैं, तो वो मैं बाद में करती हूँ। बाकी जो मतलब करना होता है इसी टाइम कर लेती हूँ। और फिर मैं फटाफट से झाड़ू मेरा हो गया था ना, मैं पोछा लगाने पे लग गई हूँ। तो किचन के पास उधर साइड में लगाई हूँ। किचन मतलब मैं साफ़ रखती हूँ, पर नीचे ना डेली में लगा लेती हूँ। ऊपर नीचे मतलब वैसे मेरा किचन साफ़ रहता है, मैं रात में साफ़ करके ही सोती हूँ। पर सुबह मतलब मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जब पोछा लगाती हूँ ना, तो उसमें भी लगा लेती हूँ। और फिर सारे जगह मतलब मैं लगा के दोनों रूम में लगा चुकी हूँ। और फ़ैन ऑन कर देती हूँ ना, तो मतलब जल्दी सूख जाता है। फिर गलियारी में आ गई हूँ लगाने के लिए। मैं फटाफट सारे जगह झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ना अथर्व का बोतल साफ़ करूँगी। उसको साफ़ करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। इस टाइम मतलब लाइट होती है ना, तो फिर मैं मोटर ऑन कर लेती हूँ। फिर मोटर ऑन करने के बाद ना ठंडा पानी निकल आता है, फिर उससे नहाओ तो अच्छा होता है। तब इतनी गर्मी पड़ती है कि क्या बताऊँ, सुबह सुबह से ही गर्मी हो जाती है। सुबह मतलब थोड़ा हवा ववा चलती है ना, तो मतलब थोड़ा जैसे धूप नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत मौसम मतलब ठंडा होता है, लेकिन गर्मी बहुत होती है, बहुत गर्मी होती है। क्या ही बताऊँ, लेकिन अब काम तो करना ही होता है, गर्मी हो या मतलब ठंडी हो, कुछ भी हो, काम करना पड़ता है। फिर मैं नहा धुआ के सीधा आ गई थी मंदिर में। मैं बाहर जल चढ़ा के आ गई थी ना भोलेनाथ बाबा पे, वहाँ मतलब बाहर चढ़ाने के बाद सीधा आ गई थी यहाँ मंदिर में। भगवान जी को स्नान कराई हूँ, और शालिग्राम बाबा को स्नान करा, मतलब सारे लोग का मतलब भगवान सबको स्नान करा के वस्त्र पहना के मतलब बिठा दी हूँ, सबको टीका कर रही हूँ। टीका उका करने के बाद पहले मैं ना वाइट मतलब टीका करती हूँ, फिर रेड का मतलब लगा देती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है भगवान के ऊपर, मतलब दिखने में ना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं धूप आरती की हूँ, भोग वोग चढ़ाई हूँ भगवान जी को। भोग वोग चढ़ाने के बाद मतलब थोड़ा सा दिखा रही हूँ ना कि मतलब सुबह सुबह पूजा वूजा कर लो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं हेयर वॉश की थी, तो उसको मैं आ गई थी ना सुखाने के लिए, मतलब यहीं पे मैं थोड़ा सा पोंछ ओछ लूँगी, पानी वानी झटक दूँगी। फिर मैं थोड़ा सा इसको मतलब बांधती नहीं हूँ ना, लेकिन क्लेचर लगा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में खुले बाल पसंद नहीं होते ना। किचन उचन में बहुत गर्मी लगती है इस टाइम, तो थोड़ा सा ना मॉइस्चराइज़र वॉइस्चराइज़र हाथ में लगा लेती हूँ, क्योंकि साबुन वाबुन लगाओ ना, तो एक तो वैसे गर्मी होती है, लेकिन पता नहीं आदत सी पड़ी है ना लगाने की, तो बस मैं लगाती ही हूँ। और हल्का सा थोड़ा सा मेकअप करूँगी, क्योंकि गर्मी में ना वैसे मेकअप करने का मन नहीं करता है, पर थोड़ा बहुत कर लो तो अच्छा भी होता है। गर्मी में बहुत हल्का सा मेकअप करो तो ही अच्छा होता है। मैं बस थोड़ा सा ही ऐसे मतलब हल्का सा क्रीम लगाती हूँ, और थोड़ा सा मतलब फेस पाउडर लगा लेती हूँ, वाइट टोन का वही लगा लेती हूँ, क्योंकि मतलब ज़्यादा मेकअप होता नहीं है। बस सिंदूर बिंदी यही लिपस्टिक थोड़ा सा यही होता है, और कुछ नहीं। बस मैं थोड़ा सा चिमटी लगा के कि आगे बाल ना आए, क्योंकि छोटे बाल होते हैं ना, वो आगे आ जाते हैं।
फिर मैं जूड़ा बना ली हूँ। जूड़ा बनाने के बाद सीधा आ गई थी किचन में। तब तक बच्चे भी उठ गए थे। मैं पूजा पाठ मतलब टाइम लगता है ना पूजा पाठ करे में, थोड़ा मतलब मैं तो ऐसा थोड़ा सा ही दिखाई थी। और फिर मैं जा रही हूँ ना पोहा बनाऊँगी, और उधर मैं चाय रख दी हूँ, इधर पोहा की तैयारी कर रही हूँ। फिर मैं डाल दी हूँ ना मूंगफली के दाने, थोड़ा सा मूंगफली के दाने भी फ्राई कर लूँगी और पोहे बना लूँगी, बच्चों को दे दूँगी। सारे लोग नाश्ता भी कर लेंगे हम सब। मतलब बच्चों को ना सुबह सुबह जैसे दे दो कुछ तो खाए रहते ना, तो खाना पानी थोड़ा लेट भी करो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि काम भी पड़ जाता है ना ज़्यादा। क्योंकि जब बच्चे सो के उठते हैं तो एक रूम सेट करना होता है। जब रूम सेट करो वो चादर उधर झाड़ो, थोड़ा सा मतलब धूल मिट्टी तो निकल ही आता है। जब चादर उधर झाड़ो तो उसमें उस रूम में भी तो मतलब झाड़ू पोछा तो हो ही जाता है, लेकिन दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ता है, नहीं तो खिसर खिसर होने लगती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो भी करना होता है। जब बच्चों को नहलाना होता है, उनको नहला के कपड़े पहनाओ और फिर उनको तैयार करो, ये सब होता है। फिर कपड़े उपड़े थोड़ा मतलब होते निकलते हैं वो डेली वाले, उसको धो। वैसे तो मशीन में धोते हैं, पर थोड़ा बहुत जो डेली के यूज़ के होते हैं ना उनको धोना भी ज़रूरी होता है, तो वो भी धोना पड़ता है। और फिर बहुत काम हो जाते हैं ना, तब भी काम करके फिर थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो ना, तब फिर दोपहर का खाना वाना बनाओ तो अच्छा होता है। तो इसीलिए ना मैं नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को जगा देती हूँ। कि जैसे मैं किचन में आती हूँ बच्चों को जगा देती हूँ कि बच्चे मतलब अपना चाय नाश्ता कर लेंगे। फिर दोनों बच्चे उठ गए थे, हस्बैंड जी भी मतलब आ गए थे, सब लोग ब्रश व्रश करके भी आ गए थे। और फिर वो पानी ब्रश करके ना तुरंत पानी पीते हैं, तो वो पानी पीने के लिए आए थे। फिर वो अपना मतलब रूम में बैठ गए थे, क्योंकि मैं बोली ना कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, तो उठकर चले गए क्योंकि उनको पसंद नहीं है। तो हम लोग तीनों मतलब बैठ के कर रहे थे, तो यही हम थोड़ा सा मतलब दिखा दिए, क्योंकि वो नहीं आना चाहते ना, तो इसीलिए। तुम ज़बरदस्ती भी नहीं करते ना कि तुम मतलब वीडियो में आओ या ऐसा कुछ, मैं लेती भी नहीं हूँ जल्दी। तो सब मतलब बच्चों का भी चाय नाश्ता हो गया था, हम सब का। और फिर मैं जा रही हूँ ना अभी थोड़ा सा बेड सेट करूँगी। आज सोच रही हूँ ना कि मैं मंदिर साफ़ कर लूँ, क्योंकि मंदिर थोड़ा मतलब गंदा सा हो गया है। फिर मतलब तो मंदिर को मैं अच्छे से सोच रही हूँ कि डीप क्लीन कर दूँ। जब बीच बीच में ना डीप क्लीन करते रहो, वैसे तो डेली पोंछते हैं हम ना, पूजा करने से पहले भी पोंछते हैं, थोड़ा वैसे भी मतलब सफाई कर लेते हैं। लेकिन जब तक डीप क्लीन ना करो ना तो अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाता है डीप क्लीन कर लो तो। इसीलिए मैं आज यही सोचती हूँ कि फटाफट से इधर का काम ख़त्म करने के बाद फिर सीधा जाऊँगी ना, फिर मैं जल्दी से उसको हटा उठा के फिर डीप क्लीन करने पे लग जाऊँगी। फिर मैं रूम में आई तो फिर देखी कि मतलब अभी तो ये भी सेट करने को पड़ा हुआ है, तो इसको लग गई थी सेट करने में। हाँ, फिर बच्चे मतलब उठे थे ना, इसी पे बैठे अभी तक टीवी देख रहे थे, क्योंकि अभी वो लोग करने के मतलब वो छोटे हैं ना तो कुछ कर नहीं पाते हैं, मतलब चादर उधर फोल्ड कर लें या कुछ कर लें, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो सारा कुछ मतलब मुझे ही करना पड़ता है, तो मैं लग जाती हूँ ना फटाफट अपने काम पे। तो इधर उधर मतलब इधर थोड़े बहुत चादर एक दो रख के रखती हूँ, क्योंकि यहीं पे हम लोग मतलब लेट जाते हैं। गर्मी में ना बहुत गर्मी पड़ती है, तो एक ही रूम में लेटते हैं ना, तो मतलब थोड़ा ठंडा रहता है रूम, तो एक ही रूम में सब लोग आ जाते हैं। फिर मैं मंदिर सेट करने पे लग गई थी। फिर भगवान जी को सबको हटा हटा के एक साइड में कर दूँगी ना, तो फिर सब कुछ मतलब सारे भगवान को हटाऊँगी। ये सारा सामान मतलब हटा के सब उठा के तख़्त-वख़्त फिर अच्छे से पोंछूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा मंदिर मतलब गंदा हो जाता है ना, तो पूजा करो तो खुद भी अच्छा नहीं लगता है कि मतलब अपना रूम साफ़ कर लें, पूरा घर मतलब डेली पोछा लगाते हैं। और वैसे तो मंदिर में कपड़े मारते रहते हैं, लेकिन डीप क्लीन कर दो तो उसकी कोई अलग बात होती है ना। जब साफ़ सफाई हो जाती है फिर जो मन को सुकून मिलता है कि क्या ही बताऊँ। मंदिर साफ़ हो जाता है, भगवान जी को सबको पोंछ पाछ के सारे वस्त्र भगवान जी के साफ़ सुथरा हो जाते हैं, माता रानी के सब कुछ मतलब, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर जब मतलब मंदिर-वंदिर साफ़ हो जाता है ना, फिर उसके बाद धूप आरती करो तो जो चमक
आती है, मतलब कि क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोची कि थोड़ा बहुत मतलब साफ़ सफाई कर देती हूँ। चूहा मतलब बहुत हो गया है ना हमारे यहाँ, बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब काट देते हैं। कभी बुक जो मैं पाठ करती हूँ ना, बुक भी निकाल देती हूँ। साइड में देखो थोड़ा सा निकला हुआ है। मैं बहुत मतलब जो बुक पढ़ी थी उसको मतलब चिपकाई हूँ ना मैं फेविक्विक से, क्योंकि चूहे ने कट कर दिया था, तो बहुत नुकसान कर देते हैं और आके मंदिर में भी बैठ जाते हैं। तो मतलब थोड़ी गंदगी सी हो गई थी, तो मैंने कहा हटा देती हूँ, अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फिर तख़्त खड़ा करके ना मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ कि जो जाले वाले लगे हों वो अच्छे से निकल जाएँ, तो अच्छा होता है। फिर मैं उस साइड में तख़्त कर दूँगी और उधर झाड़ू थोड़ा-सा मारती हूँ कि मतलब उधर का गंदगी है ना जो इधर आ जाए। फिर अच्छे से इसको हटा दूँगी। ये भगवान जी के लिए ना मैं टोकरी मंगाई थी, क्योंकि मैं जब कहीं जाती हूँ तो भगवान जी को उसी में बिठा लेती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी को उसमें बिठा के मैं ले जाती हूँ ना, तो मतलब अच्छा रहता है। और मतलब वैसे किस में लेके जाएँ तो वही इसीलिए मैं ना वो रखी हूँ कि मैं हमारे दोनों भगवान उसी में आ जाते हैं अच्छे से। तो जब कहीं मतलब 1-2 दिन के लिए जाना होता है तो उसी में ले जाते हैं, और जब कहीं मतलब 1-2 घंटे के लिए जाना होता है ना तो घर पे छोड़ के जाते हैं। तो फिर बोल के जाते हैं, भगवान जी आप रहना अकेले, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। सब लोग कहते हैं ऐसा कहना चाहिए भगवान जी से, तो मतलब वही हम भी कर देते हैं। तो उधर की मतलब साफ़ सफाई सब कुछ हो गई थी। मंदिर उठा के मैं इधर साइड में ले आके रख दी हूँ बरामदे में। अभी जो भगवान जी के कपड़े मतलब जो डाल के रखी थी मंदिर में, ये सब मतलब मैं पहले अच्छे से सब वो धो लूँगी ना, धो के धूप में सुखा दूँगी, फिर मैं मंदिर साफ़ करूँगी। क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती है ना, छत पे जाने का मन भी नहीं करता, इतनी मतलब धूप होती है कि क्या ही बताऊँ। मतलब छत पे जाने से पहले तो मत सोचना पड़ता है कि जाऊँ कि ना जाऊँ, लेकिन मतलब और कहीं सुखाने की जगह नहीं है ना कपड़े, तो छत पे जाना पड़ता है। तो इसको मैं फटाफट से सारे जो गंदे थे डिब्बे-उब्बे जो भगवान जी के सब सामान रखी हूँ, वो जो कपड़े और ज्वेलरी रखी थी ना वो डिब्बे में तो मैं अभी जल्दी साफ़ की हूँ, तो उसको हटा के वहीं रख दी हूँ, क्योंकि अभी 1-2 दिन हुआ है उसको साफ़ की हूँ। बाकी जिसमें धूप बत्ती और रुई वाली बत्ती ये सब रखती हूँ ना, मिश्री वग़ैरह भगवान जी के, धूप-वूप ये सब, वो डिब्बे गंदे थे ना तो उसको लेकर आई हूँ मैं अच्छे से साफ़ करके रख दी हूँ। कपड़े से पोंछ दी हूँ तो पानी निकल गया है, और फिर उसको मैं रखूँगी और सारे सब कुछ धो के मैं छत पे सुखा दी हूँ। फिर आ गई थी ना मैं मंदिर साफ़ करने के लिए कि मंदिर को भी तो साफ़ करना है। मेरा मंदिर ना बूट का है, तो मतलब इसीलिए मैं ना पानी से अच्छे से नहीं धोती हूँ, कपड़ा थोड़ा-सा गीला करके उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो मतलब इसका लकड़ी ना जो होता है ख़राब हो जाता है, जो प्लाई वग़ैरह लगा के रखते हैं। पानी पड़ते हैं ना तो फूल जाते हैं, तो इसलिए मैं पानी से नहीं मतलब ज़्यादा पानी डाल के डीप क्लीन करती हूँ, बस ऐसे हल्का सा पानी मतलब कपड़े में लगा के पोंछती हूँ अच्छे से। लेकिन मैं पोंछती हूँ ना तो अच्छे से पोंछ देती हूँ कि कोई भी गंदगी ना रहे, बहुत मतलब अच्छे से साफ़ हो जाए चारों तरफ से। तो मैं चारों तरफ से इधर-उधर करके मंदिर को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और जो जैसे धूप बत्ती-वत्ती जलाओ ना तो इसमें थोड़ा-सा कालापन सा आ जाता है ना, तो उसको भी अच्छे से साफ़ की हूँ। बस जितना साफ़ कर पाई हूँ मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छे से साफ़ की हूँ। साफ़-वाफ़ करने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। मैं आज आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। चना और प्याज वाली सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो इसके लिए मैं पहले मसाला तैयार करूँगी। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक और 3-4 काजू। तो उसको मैं जार में भर के रख दी हूँ। अभी मतलब मैं बनाऊँगी उसका पेस्ट। फिर इधर मैं मसाला का घोल बना लूँगी। फिर घोल बनाने के लिए धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाली हूँ और सब्ज़ी मसाला डाली हूँ। डाल के घोल बना के मैं रख दी हूँ। दाल हमारा पक गया था और इधर मैं चावल डाल रही हूँ कि चावल बन जाए अच्छे से। और फिर
मैं दूसरा काम करूँगी, क्योंकि मैं पहले ना मैं चने वाली दाल होती है उसको रात में मैं भिगा के रख दी हूँ। फिर उसको बॉईल करके पानी निकाल दी हूँ कि मतलब पानी निकल जाए, फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर वो उसका पेस्ट बनाने के बाद ये जो छोटे छोटे प्याज होते हैं ना, उनको मैं छिलके उतार दी हूँ, फिर बीच से 4 कट कर ली हूँ, फिर प्याज को फ्राई कर ली हूँ। फिर तेल गरम करके उसमें कलौंजी और जीरा डाल दी हूँ, भी बन गया है। जो मसाले का घोल मैं बना के रखी थी, इसको खूब अच्छे से भून लूँगी। जब मसाला भुन जाएगा ना, तो फिर मैं जो पेस्ट बनाई थी, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची, टमाटर, एक में ही सबका पेस्ट बना ली थी, फिर उसको अच्छे से भूनूँगी। फिर मैं उसको दूसरे चूल्हे पे कर दी हूँ। इधर मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि लेट बहुत हो गया था मंदिर वंदिर साफ़ करने के चक्कर में। फिर बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने कहा फटाफट इधर रोटी बना दूँगी, उधर मतलब दाल चावल तो बन ही गए थे, इधर रोटी बनाती रहूँगी, उधर मतलब तब तक वो बन जाएगा और सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि चना रात भर मतलब भीगा हुआ था, फिर बॉयल करके रख ली हूँ। प्याज भी फ्राई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रोटी भी बना लूँगी, बस जब तक उधर सब्ज़ी बनती रहेगी मैं खाना परोसूँगी सबके लिए, फट से मतलब सबको दे दूँगी, सब लोग खा भी लेंगे। तो इसीलिए मैं फटाफट से बनाने पे लग गई थी। और बीच बीच में ना मैं मसाले भी देखती रहती हूँ कि मसाले भी ना जले और अच्छे से मसाले भी भुनते रहें और रोटी भी बन जाए। तो हमारे मसाले मतलब अच्छे से भुन भी गए थे। देखिए गाइस, बहुत मतलब अच्छे से भुन गए थे। और फिर इसमें ना मैं इसी प्रोसेस में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ग्रेवी के लिए। फिर इसमें मैं ये दाल थोड़ी सी डाली हूँ, फिर बॉयल करके रखी थी, तो फिर मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। जब ये थोड़ी देर पक जाएगा ना, तो इसी प्रोसेस में मैं वो डाल दूंगी प्याज डालने के बाद फिर ढक दूंगी, और ढकने के बाद थोड़ी देर मतलब इसको और पकाऊंगी। देखिए गाइस, पक गया है अब मेरा मतलब सब्ज़ी तैयार है। और फिर मैं इसको खाली कर लूँगी। खाली करने के बाद फिर मैं सबको खाना दूँगी। देखिए गाइस, खूब अच्छी सब्ज़ी बन गई थी और टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, मतलब खाने में बहुत मस्त था। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, खाइएगा, आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। फिर मैं खाना वाना खिलाने के बाद सब कुछ, फिर मैं आ गई थी सीधा मंदिर में। मतलब ये शाम का टाइम है, क्योंकि मैं दोपहर में थोड़ी सी आराम की थी। ये लमसम 3-4 बजे का टाइम है। फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि मंदिर भी सेट करना था। तो मंदिर सेट करने में ना थोड़ा टाइम तो चला ही जाता है, क्योंकि मंदिर मतलब पोछा पाछ जाता हो तो, लेकिन भगवान जी को तो अभी पोंछ वोछ के साफ़ सुथरा करना है। फिर मैं थोड़े से एक कपड़े को गीले करके लाई हूँ। सारे भगवान जी को, सारे मतलब मूर्ति हैं, जो सारे फ़ोटो वगैरह हैं, सबको अच्छे से मैं ना साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद फिर सबको मतलब अपने अपने जगह पे भगवान जी को बिठा दूँगी। और लड्डू गोपाल जी को तो सबको मैं ला के बिठा दी हूँ। और फिर आज थोड़ा भारी कपड़े भगवान जी को पहना दी थी। वैसे गर्मी में ना मैं हल्के पहनाती हूँ। फिर मेरा बेटा बोला था, मम्मी डेली हल्के ही कपड़े पहनाती हो, थोड़ा सा भारी पहना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज पहना ही देती हूँ थोड़ा सा भारी कपड़े, तो इसलिए पहनाती हूँ। वैसे मैं पहनाती नहीं हूँ, क्योंकि खुद को गर्मी लगती है ना, तो भगवान जी को भी गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब वही करती हूँ। और इस रूम का मैं फ़ैन चला के रखती हूँ। ज़्यादातर हम लोग इसी रूम में रहते हैं, जिस रूम में भगवान है। और इसी रूम में ना टीवी वगैरह लगा है, तो बच्चे देखते भी रहते हैं, तो मेरा फ़ैन हमेशा मतलब ऑन ही रहता है, तो मतलब भगवान जी को भी हवा लगती रहती है। और फिर मैं सारे भगवान जी को एक एक करके पोंछ पाछ के मतलब बिठाती जा रही हूँ, और सबको माला वस्त्र मतलब धारण करती जा रही हूँ, और मतलब अपने अपने जगह पर भगवान जी को बिठा रही हूँ। फिर अब दो माता रानी का मतलब आया था, उनको भी कपड़े पहना के अच्छे से चुनरी उनरी पहना के पिंडुल लगा के मैं बिठा देती हूँ। तो दोनों भगवान मतलब माता रानी को मैं कपड़े मतलब पहना दी हूँ। पहनाने के बाद उनको भी बिठा दूँगी। अब थोड़ा बहुत ही काम बचा है, बाकी मतलब मंदिर और सेट हो गया है। और इस माता रानी को बिठा दूँ, 1-2 मतलब फ़ोटो और रखना है भगवान जी का, वो भी रख दूँगी।
और फिर मैं दिखाऊंगी ना अपना मंदिर। मतलब पीछे जो मैं चुन्नी लगा के रखी थी उसको हटा दी हूँ, क्योंकि चूहे चुन्नी को इतने बुरी तरह से काट दिए हैं ना कि क्या ही बताऊँ। बीच बीच में इतने फट गए हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं हटा दी हूँ। और मतलब काम मैं सोची ना कि पता नहीं इसी की वजह से, मतलब चुन्नी की वजह से चूहे ज़्यादा आते हों इनको काटने के लिए, तो मैं हटा दी। मैंने कहा मंदिर तो गंदा नहीं होगा, तो इसीलिए मैं वो चुन्नी हटा दी हूँ। तो थोड़ा सूना सा लग रहा है मेरा मंदिर। और भी मतलब फूल नहीं लगाई हूँ, तो मैं अभी फूल भी लगाऊंगी। तो मंदिर सेट सेट हो गया था, तो ये डिब्बा वगैरह मैं साफ़ की थी, तो वही सारा सामान मैं रख रही हूँ कि इधर अच्छे से रख दूँ। फिर फूल वूल लगाऊंगी। भगवान जी के झूले वूले, हमारे दोनों भगवान जी के झूले हैं, तो दोनों झूलों को मैं इसी साइड में रखती हूँ। शाम के टाइम मैं झूले पे बिठा के भगवान जी को झुलाती हूँ।